नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति बुक जो कि रॉन डबर्ट ने लिखी है, उसके पार्ट 2 को, जिसका भाग 3 हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करें। सकारात्मक और नकारात्मक विचार। आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपके विचारों से ही यह तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। लेकिन आपको यह बात पता कैसे चलेगी कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक। देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और समान है। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उससे नहीं लाना चाहता जिससे वह प्रेम नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीज़ के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद हैं, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज़ मिल जाएगी, सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो, लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीज़ मिलेगी। महंगी चीज़ें। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज़्यादा अप्रिय चीज़ के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम के बजाय नकारात्मक भाव ज़्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीज़ों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अप्रिय चीज़ों के बजाय अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं, वे प्रिय चीज़ों के बजाय अप्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम। अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बात करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यावसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, तो आप अपनी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाए गए किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं, तो आप किसी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट में देर से पहुँचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने में चूक गए। जाहिर है ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीज़ें होती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करते रहेंगे, तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज़ भी आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष और मुश्किलें। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई
अच्छी घटनाओं और चीज़ों के बारे में ही बात करें। आप अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है। इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीज़ें लाना चाहते हैं तो आपको प्रिय चीज़ों के बारे में बात करनी होगी। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही कहते रहते या सिर्फ आप प्रिय चीज़ों के बारे में ही बोलते रहते हैं तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आप हर उस पिंजरे में एक और छड़ लगा देते हैं और अपने ही हाथों अपने हित पर ताला लगा देते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करते रहते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आज़ाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उस पिंजरे की छड़ तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें। केवल प्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा। तब तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसके पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार का दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट भी मिल गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खरीद ली जिनकी ज़रूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीज़ों से प्रेम नहीं करती थी उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीज़ों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुखों से आज़ाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन का हर अच्छी चीज़ को पाने करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है
वह अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं इसके आगे के पार्ट के साथ आपके साथ जल्द ही मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें।